कभी कभी ज़िंदगी इतनी तेज़ दौड़ती है ना कि हम खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते हैं। ऐसा ही कुछ मैं अभी गो थ्रू कर रही थी अपनी लाइफ में। लाइक फॉर एग्जांपल, आई वॉज प्लेइंग द रोल ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एज वेल एज मेरे पास हॉस्टल वार्डन का भी चार्ज था। तो पहले तो 9 into 5 और उसके बाद हॉस्टल की ड्यूटीज़, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था यू आर डूइंग अ 24 hour जॉब। वो जिम्मेदारी में तो बहुत सारा काम था, बहुत सारी नई चीज़ें थी, नई लर्निंग थी, डेली कुछ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, न्यू चैलेंजेस। लेकिन डिस्पाइट दैट आई वॉज फीलिंग कि कुछ तो मिसिंग है। ये वो नहीं है जो मैं डिज़ाइन चाह रही हूँ या जो मैं चाहती हूँ कि ऐसी मेरी लाइफ हो। क्योंकि दो बहुत चैलेंजेस थे, बहुत कुछ था, बट हमको लगता है ना कभी कभी कि ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है। मतलब मैं उस लेवल पे ग्रोथ नहीं कर रही हूँ, मुझे जो सीखना है वो नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपनी हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ। तो ऐसी कुछ उधेड़ बुन में मैं फंसी हुई थी। तो शायद आप भी कभी ना कभी ऐसी किसी सिचुएशन में फंस जाते होंगे जहाँ आप कर तो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट यू नो समवेयर कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे हो। एंड ये इतना हैवी टोल हो गया मेरी मेंटल हेल्थ पे कि मुझे लगा ये तो लाइफ नहीं है ना, ये दिस इज नॉट व्हाट आई हैव डिफाइन और डिसाइडेड फॉर माई सेल्फ। ये क्या हो रहा है? दो आई एम लोडेड विद जॉब्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत सारा काम है, बहुत चीज़ें आपको निभानी है, नए चैलेंजेस हैं, बट ये वो चैलेंज नहीं है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पे, वो कहते हैं ना, आपको एक क्वांटम लीप लेने में हेल्प ले सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते क्योंकि आप एक तो 9 to 5 पहले जॉब कर रहे हो, फिर शाम को आपके पास हॉस्टल का चार्ज है, उसके उसमें आपके साथ क्या हो रहा है कि आप बहुत बिजी हो, इतना बिजी हो कि आपके पास अपनी हेल्थ का को हील करने का टाइम नहीं है। एंड ऐसे ही कुछ मेरे साथ हुआ, मैं भूल गई कि मेरी हेल्थ भी है, और उससे ये प्रॉब्लम हुई कि मेरे एक राइट पैर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, दिस इज़ नॉट जो आपको चाहिए, ये वो नहीं है, आप ऐसे नहीं रह सकते हो। तो मुझे लगा कि आई हैव टू टेक अ स्टेप डाउन, क्योंकि इससे हेल्थ ही नहीं, मेरी एक सोल भी कहीं ना कहीं टो डाउन होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मेरे से मैं जो करना चाह रही हूँ ना, मुझे अगर कुछ नया सीखना है, मेरे पास टाइम नहीं है। इवन मेरी एक छोटी सी हॉबीज़ के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आई लव ट्रैवलिंग, ट्रैवल के लिए टाइम नहीं है, और अपनी सोल को हील करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं है। तो इस भाग दौड़ में मेरे पास ना तो समय था शायद अपने शौक को पूरा करने का, ना समय था अपने आप की देखभाल करने का। तो फिर ये जो अजीब सी थकान नॉन स्टॉप जॉब्स के बीच, वो एक फेयर अंदर से कि आई एम नॉट डूइंग इनफ, आई एम नॉट ग्रोइंग इनफ, अंदर से कि नहीं, ये है ही नहीं लाइफ, दिस इज नॉट व्हाट यू वर सपोज टू डू, कर क्या रहे हो तुम। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ठीक है, एक स्टेप बैक ले लो। एंड आई डिसाइडेड टू टेक अ ब्रेक। एंड देन आई डिसाइडेड कि मुझे 30 days के लिए यू हैव टू टेक अ 30 day चैलेंज फॉर योर सेल्फ, टू री इन्वेंट, टू recalibrate योर लाइफ, टू 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 गो थ्रू दैट थॉट। और जो रैंडम बहुत कुछ स्टफ, बहुत कुछ आपके दिमाग में चल रहा है, वो लोड आपको सर से खाली करना है। तो दैट वॉज गोइंग ऑन माई माइंड, एंड फॉर दैट रीज़न मैंने सीधे सीधे अपनी जॉब से एक ब्रेक ले लिया। एंड दिस इज़ एन इनडेफिनिट ब्रेक, बट मैंने सोचा कि मैं 30 day का एक चैलेंज ले लेती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, अभी सिर्फ 16-17 days हुए हैं, एंड मैं बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ। और मुझे लगता है कि ये ब्रेक मुझे पहले लेना चाहिए था। अब मैं डेली आई हैव टाइम टू डू प्रॉपर एक्सरसाइजेज। आई हैव फाइनली, मैंने थोड़ा सा वेट गेन किया है, जो बहुत चैलेंजेस होता है, ये वो जानते हैं जो पतले लोग हैं कि उनको वेट गेन करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। फाइनली आई हैव टाइम टू रीड, I have time to travel, and I have time to
आंसर दोज क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में नॉन स्टॉप चल रहे थे कि व्हाट यू ट्रूली वांट टू डू पूनम, करना क्या चाहती हो तुम। तो इसलिए वो एक 30 डे का ब्रेक देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम सभी इसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। रीड कर रहे हो आप पता नहीं कहाँ हर चीज़ में उलझे हुए हो, और खुद को समझने का, वो खुद के थॉट को प्रोसेस करने का भी टाइम नहीं है। तो ये तो लाइफ नहीं है ना। वी आर नॉट रोबोट, वी आर ह्यूमन बीइंग। ये कोई एआई तो नहीं है ना कि आप उसको एक प्रॉम्प्ट दे दो और वो आपको एक आंसर दे देगा। लाइफ इज, यू हैव टू लिव योर लाइफ ना। तो उस लाइफ को जीने के लिए यू हैव टू फर्स्ट आंसर दोज क्वेश्चन जो आपके माइंड में नॉन स्टॉप चल रहे हैं। सो मैं यही बोलूँगी आप सबसे कि आप 30 डेज का मिनिमम, नहीं तो 30 नहीं तो 1 वीक का आप मिनिमम एक ब्रेक लो टू रीसेट योर लाइफ, टू री इन्वेंट योर लाइफ। क्योंकि बिकॉज ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगा था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी अगर थोड़े टाइम तक और मैं ये करती रही तो। और अब मुझे लिटरली ओनली विद इन 15 डेज आई एम फीलिंग लाइट। अंदर से मुझे लग रहा है ओके ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट शुड बी माई नेक्स्ट स्टेप, ये करके देखते हैं। ये आई एम ट्राइंग सो मेनी थिंग्स, आई एम ट्राइंग सो मेनी फूड, आई एम ट्राइंग टू डू सम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज लाइक tai chi वगैरह। तो अच्छा है टू अपने आप को समझने के लिए कभी कभी ब्रेक देना बहुत ज़रूरी है। एंड ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ मिनिमम 30 डेज लगेंगे टू recalibrate your life, and this is your life, so just don't get lost in that spiral of 9 to 5 job and all the side hustle and different kind of culture। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो अपनी लाइफ को रीसेट करने के लिए, री इन्वेंट करने के लिए, क्योंकि एट द एंड आप ही को आंसर करना है। बाकी किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना थक गए हो कितना नहीं, क्योंकि ये जॉब है, इसमें आपको 2 मिनट नहीं लगेंगे मैनेजमेंट को आपको रिप्लेस करने में, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अपना ख्याल रखो। और मुझे यकीन है कि आप लोग भी शायद मेरी तरह, बहुत लोग इस सेम टर्मोइल से गो थ्रू कर रहे होंगे कि आई नीड अ ब्रेक सीरियसली। और अगर अंदर से आपको ये कॉल आ रही है ना कि यू नीड अ ब्रेक, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अ ब्रेक। तो मैं थोड़ा सा खुद के बारे में बताऊँ। मेरा नाम पूनम है एंड मैं हायर एजुकेशन में टीचिंग कर रही हूँ सिंस 2009। एंड इतने साल के बाद अब मुझे लग रहा है कि नहीं, आई वॉन्टेड टू डू समथिंग एल्स। तो मुझे पता है मेरी तरह बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके मन में ये सब चल रहा होगा कि बहुत लॉन्ग टाइम तक एक चीज़ करने के बाद दे आर थिंकिंग कि नहीं ये तो मेरा नहीं है, कुछ और ट्राई करते हैं। तो इसी सब क्वेश्चंस के आंसर और इसी जर्नी को डील करने के लिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो अगर आप भी ऐसी जर्नी में है ना, तो चलो साथ चलते हैं और साथ इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढते हैं। क्योंकि मुझे पता है अभी सिर्फ 15 डेज हुए हैं एंड आई नो फॉर श्योर कि नेक्स्ट आई थिंक 15 डेज में I will definitely find an answer to that question that is popped up in my mind कि ठीक है क्या करना है, what next, and then I will reveal some another thing to you। So इस जर्नी में चलो साथ साथ चलते हैं।